Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru, and also I pay my gratitude to Saint of the societies. लॉ ऑफ सरेंडर। जी हाँ, लॉ ऑफ सरेंडर की एक और डायमेंशन है, सीक्रेट डायमेंशन है। उसका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूँ। ध्यान, श्रद्धा और विश्वास। संत ही हमें बताते हैं, संत ही हमें ईश्वरीय ज्ञान से हमें ओतप्रोत करते हैं। संतों का ये कहना है कि महापुरुषों के वचनों को, सदगुरु के वचनों को, गुरु के वचनों को, अपने माता पिता के वचनों को ध्यान से सुनना है। ध्यान तभी आएगा जब हमारी श्रद्धा उनके प्रति 100% होगी। तो दोनों बातें आ जाती हैं। ध्यान और श्रद्धा के साथ जब हम अपने संत महापुरुषों के वचनों को, महापुरुषों के वचनों को, माता पिता के वचनों को ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, तो फिर अपने आप विश्वास जागृत होता है। लेकिन सुनना हमें ध्यान से है, क्योंकि ये अनिवार्य है। ध्यान और श्रद्धा सुनने के लिए अनिवार्य बताई गई है। जब हम ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम थोड़ा सा करीब हो जाते हैं ईश्वर के। तो बात आती है कि किस प्रकार से ध्यान से और श्रद्धा से सुनने के पश्चात आगे विश्वास कहाँ आता है। हमें विश्वास के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में, आत्मज्ञान की दृढ़ता के लिए, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वचनों से, इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मज्ञान की दृढ़ता के लिए इसका प्रयोग करना है। और जब हम प्रयोग करने जाते हैं उसके लिए विश्वास का होना नितांत आवश्यक है। जब विश्वास हो जाएगा कि जो मेरे सदगुरु ने, जो मेरे गुरु ने, जो मेरे माता पिता ने कहा है वो निश्चित रूप से 100% करेक्ट है, इतना विश्वास हो जाता है, तो फिर प्रगटाव अपने आप हो जाता है। तो विश्वास तब चाहिए होता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। यही भक्ति की पूर्णता है, यही आत्मसमर्पण है, और यही ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। यही लॉ ऑफ सरेंडर है, यही लॉ ऑफ ब्लिस है, यही लॉ ऑफ लव है। तो बात करते हैं उस महापुरुष की, उस भक्त की, जिसने अपने ध्यान से और श्रद्धा के साथ माता के वचनों को सुना और विश्वास के साथ उस पर अमल किया, तो उसके क्या नतीजे आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भक्त ध्रुव की। तो उन दिनों की बात जब महाराजा उतानपाद की 2 रानियाँ थी। एक का नाम सुनीति, जिससे भक्त ध्रुव पैदा हुए, और दूसरी थी सुरुचि, जिससे उत्तम नाम के बालक ने, पुत्र ने जन्म लिया। एक बार की बात है कि भक्त ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, तो इतने में छोटी रानी सुरुचि आई। उन्होंने झटक कर भक्त ध्रुव को उनकी गोद से उतार दिया और कहा कि महाराजा की गोद पर और इनके राज सिंहासन पर मेरे बेटे उत्तम का ही हक है। तो भक्त ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास गए, अपनी माँ को सारा वृत्तांत समझाया, बताया कि किस प्रकार से सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर पिता की गोद से उतार दिया और ये बातें बोली हैं। तो सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ईश्वर आपको पिता की गोद भी देगा, राज सिंहासन भी देगा, या इससे उत्तम कोई चीज़ देगा, उत्तम ज्ञान देगा, वो ईश्वर ही दे सकते हैं। जब उन्होंने इन बातों को ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना, उनके मन में विश्वास जागृत हो गया कि वाकई ही जो मेरी माँ ने कहा है वो हकीकत सही है। तो वो निकल पड़े ईश्वर की खोज करने के लिए। रास्ते में
वनों में गए, तपस्या की, नारद जी मिले, नारद जी ने समझा बुझाकर उनको वापस जाने की प्रेरणा दी, लेकिन वो नहीं माने। बिना खाए तपस्या की, बिना पानी पिए तपस्या की, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। तो अल्टीमेटली विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि दर्शन हो गए भक्त ध्रुव को विष्णु के। और विष्णु से उन्होंने कहा कुछ मांगो, तो ध्रुव ने यही कहा कि मेरे को कुछ किसी से मांगना ना पड़े। कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात उन्होंने उनसे वरदान रूप में ले ली। और जब वो प्रसन्न होकर सब कुछ आत्मज्ञान, ईश्वरी ज्ञान देकर जब ईश्वर जी गए और उनको कहा अब तुम घर जाओ, जब वो घर आए तो उनके पिता ने उनकी बहुत आवभगत की, उनको सिंहासन पे बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया। आज वही भक्त ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमक कर हम सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी की भी बात को ध्यान से सुनना है। वैसे तो संत महात्मा की बात को, लेकिन सबकी बात को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, अगर हम श्रद्धा से सुनेंगे तो आधी मुसीबत तो वहीं हल हो जाएगी। लिसन विद साइलेंट, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो गए और सब कुछ उनको अपने आप मिलता चला गया। यही आज का दिशा निर्देश दे रहे हैं भक्त ध्रुव, उत्तर दिशा में चमक कर यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बातों को ध्यान से और श्रद्धा के साथ सुनना है और विश्वास के साथ उस पर अमल करना है। जब हम अमल करना शुरू कर देते हैं तो ये तो जान ही जान है, अपने आप इसके दर्शन हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी अन्य संत महात्माओं के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी चर्चा दास करेगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।